मित्रों, आज मैं आपके साथ अपना एक वास्तु केस स्टडी शेयर करता हूँ और इसको मैं आज आपको सब बताऊंगा कि वास्तु में ज्योतिष और ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। जैसे कि आप मेरे सामने छत पे पाइप पड़े हुए देख रहे हैं, तो जो भी पाइप होती हैं गोल चीजें होती हैं, जैसे घड़े हो गए, छतरी हो गई, टंकी हो गई, जैसे सामने पाइप्स हो गई। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो घर की छत होती है, वो ज्योतिष के अनुसार कुंडली का 12वां भाव का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात इन्होंने यहाँ पे क्या किया, मेरे क्लाइंट ने 12वें भाव में बुध को स्थापित कर रखा है। अब बुध 12वें भाव में आ गया तो क्या करेगा? बुध व्यापार में मंदी लाएगा, बुध दिमाग में मंदी लाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि बुध को छत पे बिठा दिया, अर्थात बुद्धि छत पे बैठी है व्यक्ति की। तो ऐसा व्यक्ति सपने भी ऐसे देखेगा जैसे कोई तीस माता, या वो क्या बोलता है, जैसे शेख चिल्ली देखता था। बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने देखेगा और फिर खुद के ही पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है ऐसा जातक। और ऐसे क्लाइंट, इसमें क्या होता है, अगर व्यक्ति के घर में हरे पौधे हैं, जैसे मनी प्लांट हो गए, या फिर हरी पौधों की भरमार लगा रखी है, शराब व्यक्ति पीने लग गए हैं घर के सदस्य कोई भी, तो ऐसे समझो कि बुध 12 का तो प्रभाव दे ही रहा है, लेकिन बुध 12 बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। वास्तु के हिसाब से अपन देखें तो जब इसी छत के नीचे मैंने इनका रूम देखा, तो उस रूम में उन्होंने उल्टे गड्ढे करके रख रखे थे। जो ऊपर वाली लाट होती है उस पर उन्होंने उल्टे गड्ढे करके रखे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उल्टे गड्ढे भी वास्तु के ज्योतिष के हिसाब से, जो भी गोल चीजें होती है जैसे घड़ी हो गई, क्या होता है, बुध होता है। और जब वास्तु के पहलू से देखें तो इनके घर में ये दिशा आ रही थी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट भी वास्तु बोलता है कि साउथ ईस्ट दिशा घर का 12वां भाव होता है। तो वास्तु के हिसाब से देख लो चाहे ज्योतिष के हिसाब से देख लो, दोनों तरीकों से उन्होंने क्या कर रखा था, 12वें भाव में बुध को स्थापित कर रखा था। बुध 12 आने के कारण जो भी बुध के नेगेटिव असर आ रहे थे, वो सारे के सारे ऐसे कैसे जो कहते हो मेरे क्लाइंट के सदस्य, घर के सदस्यों के ऊपर दिख रहे थे और प्रत्यक्ष दिख रहे थे। इसमें क्या होता है कि घर पे छतरी टूटी हुई छतरी रख लेना, टूटी हुई टाइल्स रख लेना, घड़ों का स्टोर कर लेना, जैसे इन्होंने पाइपों का स्टोर कर रखा है। तो ये बुध 12 हम ज्योतिष में कुंडली देखकर बोलते हैं, लेकिन ये ही अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो वास्तु भी वही का वही फलादेश देता है। तो इससे क्या समझने को मिला कि वास्तु, ज्योतिष और जितने भी अपने आध्यात्मिक विज्ञान होती हैं, वो केवल देखने का नजरिया अलग अलग है। जिससे एक एलोपैथिक डॉक्टर है और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का होता है, वो एक अलग विज्ञान के थ्रू देखते हैं और ये अलग विज्ञान के थ्रू देखते हैं। लेकिन वास्तव में अपनी जो सनातन विज्ञान होती है, वो बहुत और बहुत मेच खाती है। अब इसको देखिए वास्तु के हिसाब से, क्योंकि जो साउथ ईस्ट दिशा होती है, साउथ ईस्ट दिशा लिक्विड ऑफ मनी की दिशा होती है, फायर ऑफ स्पार्क ऑफ फायर फायर होती है। अगर अपन दूसरा पहलू देखें तो इन्होंने छत के ऊपर काला रंग करके रखा है। तो काला रंग क्या होता है? जल तत्व का, जैसे मैंने कई वीडियो में आपको पहले भी बताया है। और ये जो साउथ ईस्ट दिशा होती है, ये अग्नि तत्व की होती है। तो ऐसे समझो कि अग्नि जल रही है, उसमें इन्होंने छींटे मार दिए पानी के, तो क्या होगा? जो अग्नि है, स्पार्क है, ऑफ लाइफ है, वो खराब हो जाएगी। साउथ ईस्ट लिक्विडिटी ऑफ मनी की दिशा होती है। जो लिक्विडिटी है, जो चलित मनी आती है, डेली की इनकम होती है, वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। और जो केस फ्लो होता है, केस फ्लो व्यक्ति के पास आएगा और जाएगा। कई बार तो इससे होता है कि आना भी बंद हो जाता है। अगर नॉर्थ दिशा भी डिस्टर्ब हो तो व्यक्ति के पास आना भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर आ गए तो वो कुछ ही दिनों में व्यक्ति, क्योंकि बुधवार का असर दिखा रहा है, तो क्या करेगा, 5 रुपए आए तो 25 का खर्चा कर देगा। या फिर वो चीज करेगा कि मैं अभी के अभी एक दिन में अमीर बन जाऊं, तो उसको जैसे शेयर मार्केट में लगा देना, या फिर किसी अन्य पहलू के थ्रू उसको खराब कर देगा। तो सनातन की जितनी भी विद्याएं हैं, सभी चमत्कारिक और त्वरित फल देने वाली हैं। केवल इस विज्ञान का बदनाम होने का केवल एक ही कारण है कि ज्योतिषी और जो वास्तु शास्त्री हैं, वास्तुविद हैं, उनका अध्ययन न करना। केवल कुछ शास्त्र पढ़ लिए और अन्य पहलुओं को जोड़ करने देखना, समझ करने देखना। और यही कारण है कि मैं कई बार तो ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर सरकवा देता हूँ, करवा देता हूँ, उससे भी जातक को, क्लाइंट को पूरा प्रभाव देता है। क्योंकि तत्व के हिसाब से देखें तो ज्योतिष, वास्तु, सामुद्रिक शास्त्र जैसे हस्तरेखा हो गई आदि, सभी अपनी एक ही विज्ञान है। चाहे मंत्र विज्ञान हो, चाहे साधना विज्ञान हो। तो सनातन के धर्म से जुड़िए, अपने इस विज्ञान से जुड़िए, उसका खूब प्रचार प्रसार कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय श्री राम, सरकार।